हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 22 दैट इज़ फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, इस पर हमारा जो डिस्कशन है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस मॉड्यूल सी में जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ट्रेजरी रिलेटेड डिस्कशन है। तो ट्रेजरी को फंड्स जो है उन्हें मेंटेन करना होता है। फॉर दैट इट हैज़ टू अरेंज द फंड्स, इट हैज़ टू सी कि ये फंड सही जगह पर इन्वेस्टेड है, और साथ के साथ रिजर्व्स भी मेंटेन करने होते हैं जो कि ट्रेजरी का ट्रेडिशनल रोल है। ठीक है, रिजर्व्स आर CRR SLR ये सब मेंटेन करना होता है। तो कई बार ये शॉर्टफॉल हो जाती है CRR SLR की, लेट्स से 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा चाहिए, सो फ्रॉम वेयर इट कैन अरेंज दैट मनी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एंड मोर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो वी कैन डिवाइड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स ब्रॉडली, लाइक रिजर्व एसेट सबसे पहले हम देखेंगे, डिमांड टाइम लायबिलिटीज, टू अंडरस्टैंड रिजर्व एसेट्स ऑफ CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो ये दो रिजर्व एसेट्स को एक्चुअली मेंटेन करना होता है ट्रेजरी को, एंड ये एक ट्रेडिशनल रोल है ट्रेजरी का कि ये रिजर्व्स बैंक मेंटेन कर रहा है कि नहीं, उस चीज़ को चेक करे, एंड इफ नॉट बीइंग मेंटेन्ड इट हैज़ टू मेंटेन दिस थिंग। और ये रिजर्व्स के लिए कई बार बैंक से जो मनी मिलता है, जो फंड्स मिलते हैं, उस में कमी हो जाती है। समटाइम्स द मनी, the amount that they have to maintain as reserves, there is a lesser amount available. तो इन दोज टाइम्स बैंक क्या करेगा, इट हैज़ टू बोरो। तो दैट इज व्हाट इज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर दीज बैंक्स, कि आप लोग बोरो कर सकते हैं, एंड इवन समटाइम्स सरप्लस भी है तो उसे आप RBI के पास रख सकते हैं। एंड इसके साथ बैंक को फंड्स का इन एंड आउट फंड्स का होता है थ्रू द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऑल्सो। ठीक है, क्विक पेमेंट सिस्टम्स होंगे तो इमीडिएट जो है आपका मूवमेंट ऑफ फंड्स रहेगा, एंड इन चीज़ों को भी ट्रेजरी कैन बी यूजिंग पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स। जितना ज़्यादा फेवरेबल रखेंगे उतना इजीली जो है फंड्स भी मूव करेंगे इनटू एंड आउटसाइड द बैंक, एंड ऑब्वियसली दिस गिव्स अ वेरी गुड, अच्छा जो है गुडविल मिलता है टू दैट पर्टिकुलर बैंक। तो ट्रेजरी हैज़ टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, एंड हाउ इट टेक्स केयर ऑफ दीज थिंग्स, व्हाट आर द रूल्स नॉर्म्स, सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो रिजर्व एसेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर मूविंग टू दैट लेट अस जस्ट टॉक अबाउट मनी सप्लाई। और ये मनी सप्लाई के बेसिस पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मनी सप्लाई में डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का इंपॉर्टेंट रोल है, एंड मनी सप्लाई के जो मेजर्स हैं वो हम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ के बेसिस पे सेट करते हैं। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ एक्चुअली CRR SLR के कैलकुलेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्टली विल बी टॉकिंग जो मनी हमारे पूरे इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमी में हमें क्या क्या देखने को, कहाँ कहाँ पर मनी देखने को मिलता है, जो मनी सर्कुलेशन में है, और मेजरली जो मनी बैंक में डिपॉजिटेड है। बैंक में कैसे कैसे डिपॉजिटेड हो सकता है, इट कैन बी डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड लायबिलिटीज ऑफ व्हाट, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, या फिर टाइम लायबिलिटीज ऑफ व्हाट, FD RD। ठीक है, ऐसे डिपॉजिटेड हो सकता है। तो इन सभी में जो पैसे डिपॉजिटेड हैं, ऑल ऑफ दैट इंक्लूडिंग मनी दैट इज इन सर्कुलेशन प्लस मनी जो RBI के पास डिपॉजिटेड है, इसे अदर डिपॉजिट भी कहा जाता है, ये सब इंक्लूड करके हम M3 मनी, द ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो मनी हमें देखने को मिलता है वो हम M3 मनी कहते हैं, ब्रॉड मनी। ठीक है, सोर्सेज हमने देख लिए, क्रेडिट अवेल्ड बाय पब्लिक गवर्नमेंट मनी इन सर्कुलेशन, नेट फॉरेन करेंसी एसेट्स जो कि बैंक्स एंड RBI के पास है। कंपोनेंट्स इसमें मनी सर्कुलेशन में जो है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज बैंक्स के पास, पोस्ट ऑफिस के पास। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। मनी मल्टीप्लायर एक इफेक्ट है, जहाँ पर जो लेट्स से देयर इज अ बैंक, ठीक है, आपने यहाँ पर 100 रुपीज़ का डिपॉजिट रखा, तो यू नो कि आपका 100 रुपीज़ का डिपॉजिट ये बैंक में है, बट व्हाट बैंक हैज़ डन, CRR SLR मेंटेन करके लेट्स से 20 रुपीज़, रिमेनिंग 80 रुपीज़ बैंक ने लोन के लिए बाहर दे दिया, है ना। बट यू व्हेन यू चेक योर बैलेंस यू नो कि 100 रुपीज़ यहाँ पर है, तो ये मनी कहाँ से क्रिएट हुआ, और फिर ये मनी भी है यहाँ पे 80 रुपीज़ फिजिकल मनी दैट हैज़ गॉन आउट, तो दिस वे money multiplies. Okay, you have 100 rupees and you have this 80 rupees also going out, so this all of this money is there, but physical form में only 20 rupees reserve में 80 rupees loans में बाहर गया हुआ है। but if you calculate ये 100 rupees तो है ही है, साथ में 20 reserve and 80 in the form of loans, and उस loans पे थोड़ा extra amount भी जो है कमा पा रहे हैं, तो that is called money multiplication. This happens when मनी जो है इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स में जमा होता है, और इस वजह से देयर इज अ कैलकुलेशन हियर, लाइक
अगर हम देखें मनी वट एवर इज अवेलेबल, देर आर टू कैलकुलेशंस लाइक M1, ये मेजर्स ऑफ मनी होते हैं, तो ये कैलकुलेट किए जाते हैं M1, M2, M3 इस तरीके से, ठीक है, कि किस M1 से M3 पर आने पे वी विल सी कि द क्वांटिटी ऑफ मनी कीप्स इंक्रीजिंग। लाइक M1 इज अ कैलकुलेशन ऑफ मनी दैट इज इन सर्कुलेशन एंड मनी जो RBI के पास है, अदर एसेट्स, एंड ऑल्सो बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स में है, that is M1. Okay, that is the M1 money, right? तो this will be M1 money, and इसके साथ time liabilities if we include then that will go to M3. तो M1 में क्या क्या है? करेंसी दैट इज इन सर्कुलेशन, RBI के डिपॉजिट्स एंड बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स, तो ये टाइम लाइबिलिटीज नहीं इंक्लूड करते। अब M2 में क्या है? ये है बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट्स एंड पोस्ट ऑफिस में जो डिमांड डिपॉजिट है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन M2, M1 में नहीं है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा पीछे, बट या M3 में इफ वी सी सर्कुलेशन में मनी जो है RBI के पास है, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इन द बैंक, दिस इज नॉट देयर, ओके, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। M3 में ब्रॉडेस्ट ऑल काइंड्स ऑफ मनी मोस्टली जो है आपके होते हैं, एक्सेप्ट व्हाट इज देयर इन द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में बहुत ही कम आजकल के डेट में रहता है मनी, सो वी डोंट कैलकुलेट दैट। अब M1 ये है, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो वी कैन दिस सी, जो हम कह सकते हैं कि मनी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो M1 था दैट इज़ ओनली लेस, थोड़ा अमाउंट है, बट जब टाइम डिपॉजिट्स में भी पैसे डाले जाते हैं तो वो डिपॉजिट्स से बैंक बहुत अच्छी तरीके से उन्हें इट यूटिलाइजेस दैट मनी सो एज टू मल्टीप्लाई एंड गिव इट आउट एज लोन्स। तो ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टाइम डिपॉजिट्स में रहता है। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे कितना मनी एक्चुअली आया था और कितना मनी एक्चुअली क्रिएट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सो दैट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लिकेशन M3 by M1, ठीक है। जनरली M0 करके एक जो है टर्म है, वेर इन वी ओनली कैलकुलेट मनी जो सर्कुलेशन में एंड RBI के डिपॉजिट्स, ये सारे कुछ डिपॉजिट्स को हम कैलकुलेट नहीं करते, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मनी मल्टीप्लायर है, बट यहाँ पर M1 by M3 भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ओके। देर आर यहाँ पर अगर हम देखें मनी क्रिएशन जो हो रहा है, मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश जो ट्रांजैक्ट हो रहा है, कैश नियर कैश इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चेक्स वगैरह ये सारे, एंड देन M1 जो है मोस्ट लिक्विड माना जाता है। 25% आपका पूरा जो मनी है विच इज़ देयर इन द इकोनॉमी, दैट इज़ M1 के फॉर्म में, 25% जो M1 के फॉर्म में होता है, बाकी सारा आपका M3 के फॉर्म में, ऐसा हम कह सकते हैं। और मनी मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर 10.65 to 4.07 तक था एज फार एज 2020-21 के आंकड़े आर कंसर्न, ठीक है। मल्टीप्लाई जो हो रहा है 10 times to 4 times तक का मल्टीप्लिकेशन देखा गया है। और RBI का इस तरीके से अगर हम देखें मनी मल्टीप्लिकेशन पे उतना खास कंट्रोल नहीं है, मनी सप्लाई पे है, RBI कंट्रोल करता है, बिकॉज RBI क्या कंट्रोल कर सकता है यहाँ पर, RBI कैन वेरी द इंटरेस्ट रेट्स, या फिर ये जो रिजर्व रेशियोज है इनको वेरी करके लेट्स से 40 कर दिया तो ओनली 60 रुपीज़ विल गो इनटू द इकोनॉमी। सो मनी सप्लाई को ये कंट्रोल कर सकता है इनडायरेक्टली, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से ये मेजर्स भी कंट्रोल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी वेरी होता है, ठीक है। तो वैसा, और ये RBI कैसे करता है, अपने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के थ्रू। मेन एम है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे होंगे, लेट्स से आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये पर्टिकुलर बास्केट है या फिर एक कार्टन है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स है, तो इसका कॉस्ट कितना है 100, बट देर आर पीपल, ये कह रहा है कि सारा कार्टन मुझे दे दो, बट दिस पर्सन इज ऑल्सो सेइंग, दिस लेडी इज सेइंग कि ये कार्टन आप मुझे दे दो, ठीक है। तो ऐसे में हु विल गेट दिस पर्टिकुलर कार्टन, he has a lot of money, she also has a lot of money, he says मुझे 200, मैं 200 में 200 दूंगा, प्लीज़ ये पूरा मेरे को दे दो, she says कि मुझे मैं 400 दूंगी, मुझे ये दे दो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मनी लोगों के पास होता है उतना ज़्यादा चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन इज मनी सप्लाई को कंट्रोल करो which goes into the economy. How it will be controlled? Let's say initially the reserve ratio is 20 for the banks. इसे increase कर दिया, increase करते ही the money can be controlled. 40 कर दिया तो पहले 80 जा रहा था, now only 60 rupees is going to the economy as loans. Okay, this can be controlled in this manner. ऐसे ही tools है सारे इन्फ्लेशन के, and you must be having a better idea. ये CRR को भी मैनेज करने के लिए टूल्स हैं, ठीक है। क्योंकि CRR के रिक्वायरमेंट जैसे ही वेरी होती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन ऑब्वियसली बैंक्स हैव टू मैनेज दिस एंड ऑल्सो बोरो, डू डिफरेंट थिंग्स, ये चीज़ें तो वो है। इसके साथ साथ CRR
का पहले एक लिमिट था 3 to 20% ही रखेंगे हम, तो मैंने जो 2040 कहा तो वो 3 से 20% तक का लिमिट था, बट ये लिमिट हटा दिया गया 2007 में। और यहाँ SLR की अगर मैं बात करूँ तो वो भी है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। तो ये रिजर्व है विच इज एंटायरली मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओके, कैश फॉर्म में। देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, इट इज मेंटेन्ड इन 3 फॉर्म्स। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। रेशियो ये 3 फॉर्म्स में मेंटेन होता है, कैश के फॉर्म में, गोल्ड हो सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, ठीक है। 3 फॉर्म्स में मेंटेन किया जा सकता है। इससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखने को मिलेंगे, CRR से रिलेटेड प्रोविजंस आपको RBI एक्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देयर इज अ डेजिग्नेशन बिटवीन द 2 काइंड्स ऑफ रिजर्व्स दैट द बैंक्स हैव टू मेंटेन। अब यहाँ पर पहले लिमिट थी 3 to 20% की, बट अब कोई लिमिट नहीं है, RBI कैन सेट एनीवेयर। अब इस पे SLR पे भी लिमिट थी, 25 to 40% की लिमिट थी, ठीक है। 25 to 40% ऑफ व्हाट, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, इसका परसेंटेज। लेट्स से बैंक के पास 100 रुपीज़ आए एज अ लाइबिलिटी, तो इसका 25 यानी कि 25 to 40 रुपीज़ आपको रिजर्व में रखना होगा एज SLR। ये सेट किया जा सकता है बाय द बैंक। ये पहले था, बट ये लोअर लिमिट जो है उसे हटा दिया गया, ठीक है। तो अभी इससे भी कम SLR कई बार सेट किया गया है, तो लोअर लिमिट हैज़ बीन रिमूव्ड राइट इन 2007 अगेन। तो ये लिमिट हटाया गया, लोअर लिमिट जो SLR का है वो हटाएगा। अपर लिमिट अभी भी है 40%, बट लोअर लिमिट हैज़ बीन रिमूव्ड। तो all of these things are there, and the treasury actually uses has to maintain the liquidity एज वेल एज सरप्लस अमाउंट्स जो ट्रेजरी के पास आ जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी मेंटेन करना है। एंड कई बार अगर इकोनॉमी में एक्सेस एंड कमी हो जाती है फंड्स की, तो उसे भी मैनेज करना होता है RBI को, तो इट डज इट इन दिस मैनर। इसके साथ अगर कई बार हम ये देख सकते हैं कि शॉर्टेज हो जाती है ऑफ पर्टिकुलर डॉलर्स, फॉरेन करेंसी वगैरह की, तो रुपी का जो है डेप्रिसिएशन होने लगता है। अगर शॉर्टेज हो गई तो लोग जितने भी अवेलेबल डॉलर्स है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे, तो रुपी $1 के सामने जो रुपीज़ दे रहे हैं दैट इज़ मोर, सो डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। ट्रेजरी इन चीज़ों को क्या इनसे क्या रिलेशन है ट्रेजरी का, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं ये सब। CRR SLR को मेंटेन ट्रेजरी करता है। ट्रेजरी का बैक ऑफिस मेनली रिपोर्ट करता है RBI को फोर्टनाइटली बेसिस पे फॉर्म A के थ्रू कि कितना कितना CRR SLR है, शॉर्टफॉल्स हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। ओके, शॉर्टफॉल्स तो होने नहीं है, तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू RBI। नाउ ये जो CRR SLR है, दीज आर अ परसेंटेज ऑफ द डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो इसके लिए डिमांड लाइबिलिटी क्या है, टाइम लाइबिलिटी क्या है, ये समझना जरूरी है। यू नो वेरी वेल, बट लेट्स जस्ट डिस्कस वंस। डिमांड लाइबिलिटीज आर पेबल ऑन डिमांड, लाइक करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। इमीडिएटली आप इसमें जो मनी डाल रहे हैं, यू कैन इमीडिएटली यूज सॉरी ऑन डिमांड फॉर ट्रांजैक्शंस। बट FD/RD का जो मनी है, यू हैव टू ब्रेक द FD/RD, देन दिस अमाउंट कम्स इनटू योर अकाउंट या फिर समवेयर, एंड देन यू कैन मेक यूज ऑफ इट। तो ये ऑन डिमांड अवेलेबल नहीं होता, ये UPI से कनेक्ट करके इमीडिएटली यू कैन यूज द मनी, है ना। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो डिमांड लाइबिलिटीज की पूरी एक लिस्ट है विच इज गिवन, सो लेट अस हैव अ लुक। करंट डिपॉजिट्स हो गया, डिमांड लाइबिलिटी, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, मार्जिन, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स हो गए, मेल ट्रांसफर्स वगैरह, अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो पड़े हुए हैं, क्रेडिट बैलेंसेस, कैश क्रेडिट अकाउंट वगैरह में, डिपॉजिट्स हेल्ड एज सिक्योरिटी, एडवांसेस पेबल ऑन डिमांड, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये सारे आपके जो है डिमांड लाइबिलिटीज इमीडिएटली ट्रांजैक्शंस में यूज़ किए जा सकते हैं। ये थोड़े लिक्विड भी होते हैं। टाइम लाइबिलिटीज है फिक्स्ड डिपॉजिट FD, कैश सर्टिफिकेट, क्यूमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट्स RD हो गया, और टाइम लाइबिलिटी पोर्शन जो सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स में है वो स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, रिलेटेड पेमेंट्स एंड ऑल, सिक्योरिटीज फॉर एडवांस विच आर नॉट पेबल ऑन डिमांड, गोल्ड डिपॉजिट वगैरह आपका टाइम लाइबिलिटी हो गया। अब देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक ये डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज अगर आप मेंटेन कर रहे हो, लेट्स से इफ यू आर हैविंग 100 रुपीज एज अ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, तो इसके सामने इफ 20% इज द टोटल रिजर्व्स दैट यू हैव टू मेंटेन, तो कितना आपको रिजर्व्स मेंटेन करना होगा, 20 रुपीज़। अगर ये डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज आपके इंक्रीज होते हैं 100 प्लस 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो टोटल आपको कितना 20% मेंटेन करना है। तो हाउ मच यू हैव टू मेंटेन द रिजर्व्स हियर, 40 rupees you have to maintain now, okay।
सो इस तरीके से। बट देर आर सर्टेन, लेट्स से और एक 50 रुपीज़ आया, बट ये आप अभी भी 40 रुपीज़ ही मेंटेन कर रहे हैं, नॉट काउंटिंग इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। सो ये 50 रुपीज़ का नेचर क्या है, बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट काउंटिंग इट फॉर द रिजर्व कैलकुलेशन। तो CRR से एग्जेम्प्टेड कुछ ऐसे लाइबिलिटीज़ हैं जो हम काउंट नहीं करते, इवन दो यू हैव टेकन दैट, यू नीड नॉट मेंटेन कैपिटल, यू नीड नॉट मेंटेन द रिजर्व इन फ्रंट ऑफ इट। तो CRR से एग्जेम्प्टेड कौन कौन से लाइबिलिटीज है देख लेते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटीज टू बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कंप्यूटेड, जो सेक्शन 42 और RBI एक्ट में दिया हुआ है, इंटर बैंक ट्रांसफर्स रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई और बैंक ने आपके बैंक को ट्रांसफर किया कुछ मनी कुछ टाइम के लिए है, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड। और क्रेडिट बैलेंसेस, एशियन क्लियरिंग यूनियन रिलेटेड एक अकाउंट। एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या है, एक मल्टीलेटरल अरेंजमेंट है जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, एशिया में है ये, तो ऑब्वियसली इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड इसके अकाउंट्स बनते हैं जहाँ पर नेट सेटलमेंट के थ्रू मनी ट्रांसफर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो उसमें जो भी पैसा आता है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आता, तो उसे भी CRR के पर्व्यू से बाहर रखा गया है। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स रिलेटेड। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स अगर इंडियन बैंक्स वगैरह में पैसे रख रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट काउंटेड फॉर द डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। सो उनसे जितना भी डिपॉजिट है वो ले सकते हैं एंड दैट विल नॉट बी काउंटेड। सो दिस इज एन इंसेंटिव फॉर द बैंक्स कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट ले उनसे, है ना। इसके अलावा पेड अप कैपिटल रिजर्व्स, जो भी RBI एंड नाबार्ड सिडबी वगैरह से पैसे बैंक को मिल रहे हैं रीफाइनेंसिंग के थ्रू। ठीक है, क्योंकि बैंक अगर किसी पर्टिकुलर लेट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दिया है बैंक ने 100 रुपीज़ का, तो नाबार्ड विल रीफाइनेंस दैट 100 रुपीज़ टू दिस पर्टिकुलर बैंक। ये फाइनेंस हो गया, ये रीफाइनेंस। ठीक है, ऐसे हेल्प करते हैं ये बड़े इंस्टीट्यूशंस। तो वो जो पैसा आता है वो भी एक डिपॉजिट टाइप का हो गया ना, तो वो मनी इज़ नॉट काउंटेड एज द, दैट मनी इज़ नॉट काउंटेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ CRR। ठीक है, नेट इनकम टैक्स प्रोविजंस, DI, CGC, ECGC, इंश्योरेंस कंपनी रिलेटेड क्लेम्स वगैरह। और लाइबिलिटीज़ जो कि बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी के लिमिट्स के थ्रू, यूटिलाइजेशन के थ्रू आ रहे हैं। DRDA जो कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा सब्सिडी वगैरह दिया गया है, 10,000 केप्ट इन द सब्सिडी रिजर्व फंड, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे अगर ये रखा गया है तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ CRR। तो आप देख रहे हैं जो भी चीज़ें इंसेंटिवाइज करनी है बैंक को कि ये चीज़ें मेंटेन करो, तो फ्रॉम दैट CRR का जो लिमिट है वो हटा दिया गया। तो दिस इज ऑल्सो रेगुलेटरी, वी कैन से एक तरीके का टूल हो सकता है, रेगुलेटरी टूल, जहाँ पर कुछ चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है बाय इंसेंटिवाइजिंग देम। सब्सिडी रिलीज्ड बाय नाबार्ड, नेट अनरियलाइज्ड गेन्स, बिल रीडिस्काउंटेड, एक बैंक अगर बिल रीडिस्काउंट कर रहा है तो वो भी नहीं इंक्लूड होगा। रीडिस्काउंटिंग वी हैव सीन दिस, अगर एक सेलर एक बैंक के पास बिल लेकर आ रहा है 100 रुपीज़ का, तो उसके सामने मुझे कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, ये लो 90 रुपीज़ ही विल गिव, दिस इज डिस्काउंटिंग। ठीक है, एंड ये 100 रुपीज़ वो वसूलेंगे एंड उसका 10 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा मिला दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ बैंक वन। अब लेट्स से बैंक वन को पैसा चाहिए, अभी तक पेमेंट नहीं आया, इसका पैसा ऑलरेडी फंसा हुआ है बिल लेके, तो ये बिल ये तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र, तीसरे बैंक को ट्रांसफ़र कर देगा और ये कहेगा मुझे थोड़ा पैसा दे दो, तीसरा बैंक 80 रुपीज़ ही देगा, तो ये रीडिस्काउंट हो गया। और इसके सामने यू विल सी कि दिस थर्ड बैंक विल बी, द सेकंड बैंक विल बी गेटिंग ओनली, इट विल बी गेटिंग 100 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ का प्रॉफिट इसको हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल को जब ये देगा तो जो भी पेमेंट करना है जिसको, जो बायर था, ही विल गिव दिस मनी बैक। ठीक है, तो बिल रीडिस्काउंटिंग के थ्रू भी थोड़ा पैसा लेना देना हो रहा है, तो दोज लाइबिलिटीज आर नॉट काउंटेड अंडर CRR। ठीक है, अब CRR की कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे और कहाँ पे ये मेंटेन होता है, क्या चीज़ें। कैलकुलेशन डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ के बेसिस पर एंड टाइम पीरियड इसका सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, यानी कि आज से, फ्रॉम टुडे टू फोर्टनाइट बैक। ठीक है, यानी कि 14 डेज प्लस 14 डेज, यानी कि 28 डेज पहले जो सिनेरियो था, जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ हैं, उस पर टुडे द CRR विल बी कैलकुलेटेड। लेट्स से 28 डेज पहले 100 रुपीज़ बैंक के पास थे, तो आज का CRR अगर लेट्स से 4% है, 4% के हिसाब से 4 रुपीज़ बैंक हैज़ टू मेंटेन, ऐसा। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। और ये पैसा जो CRR का है, ये बैंक अपने पास नहीं मेंटेन करता, दिस मनी इज मेंटेन्ड एट द RBI, दैट इज़ वाई RBI एक्ट में आपको CRR से रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। और ये जितना मेंटेन करना है उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये ऊपर नीचे अलाउड नहीं है।
थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लाइक 90% तक CRR मेंटेन कर सकते हैं, बट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई है। उनको कहा गया है कि आप अपने पास रखो या RBI के पास रखो, बट 100% अमाउंट आपके पास होना ही होना चाहिए CRR का, यानी कि 4 रुपीज़ है तो 4 रुपीज़ होना ही होना चाहिए अपने पास। या ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कहाँ रखना, बट अमाउंट की नहीं दी गई है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। इंटरेस्ट इस पर कुछ पे करता है RBI? नो, क्योंकि बैंक का पैसा रख रहा है RBI, तो इज इट पेइंग सम इंटरेस्ट? नो, ठीक है। एक्सेस भी होगा तो अब भी नहीं देगा इंटरेस्ट। अब हम देख लेते हैं अबाउट द SLR। ठीक है, SLR की अगर हम बात करें, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के बेसिस पर कैलकुलेट होता है, और ये भी सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट पे कैलकुलेट सेम वे में कैलकुलेट होता है। वील जस्ट सी द कैलकुलेशन नाउ थोड़ी देर में। और ये यहाँ हमने ये तो देख लिया कि CRR से क्या क्या लायबिलिटीज एक्सक्लूडेड है। व्हाट अबाउट SLR? SLR में भी सेम लायबिलिटीज आर एक्सक्लूडेड, बट टू थिंग्स यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले स्लाइड में कि एशियन क्लियरिंग यूनियन के अकाउंट्स एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स ये भी एक्सक्लूडेड है उनके डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, बट दीज टू आर नॉट एक्सक्लूडेड एज फार एज SLR इज कंसर्न। ये दोनों एक्सक्लूडेड नहीं है, ये दोनों इंक्लूडेड है। अगर ये 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ है तो ये 10-20 रुपीज़ इंक्लूड होगा SLR के कैलकुलेशन में, तो दैट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, तो दैट विल बी द डिफरेंस। और इंटरेस्ट इस पर भी पेमेंट नहीं होता, बट SLR का नेचर ऐसा है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बैंक को मिल जाता है, बैंक अपने पास ही मेंटेन करता है। नेचर कैसा है, कैश पे तो चलो नहीं मिलेगा, एंड गोल्ड पे ज़रूर जो बैंक है उसको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस पे गोल्ड मेंटेन्ड रहता है, एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में भी दिस पर्टिकुलर बैंक इन्वेस्ट। तो सिक्योरिटीज़ में ऑब्वियसली आपको थोड़ा समय बाद मैच्योरिटी पे यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट, इजंट इट? सो दैट इज देयर। नाउ CRR SLR मेंटेन करते हुए अगर थोड़ा डिफॉल्ट हो रहा है तो CRR पे अगर हम देखें 3% पर एनम अबव द बैंक रेट, शॉर्टफॉल जो भी हो रहा है उस दिन पे 3% पर एनम एक्स्ट्रा जो है बैंक रेट इज़ अ इंटरेस्ट रेट। बैंक रेट एक इंटरेस्ट रेट है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर मनी चाहिए 28 डेज तक के लिए, तो वो मनी RBI प्रोवाइड करता है टू द बैंक्स, तो दैट इज कॉल्ड द बैंक रेट। ये बैंक रेट पे 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे मनी लेना पड़ेगा CRR का विद इन टाइम पीरियड अगर शॉर्टफॉल हो रहा है। ठीक है, और ये कंटिन्यू कर रहा है तो 5% एक्स्ट्रा जो है बैंक रेट 10% है, तो 3% एक्स्ट्रा कितना होगा? 13% विल बी द इंटरेस्ट रेट ऑन द मनी दैट द बैंक्स बोरो फ्रॉम RBI फॉर मेंटेनिंग CRR। अगर ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है तो 5% हो जाएगा 3 से। अब ये SLR पे डिफॉल्ट है तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको सेक्शन 24, सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन कैसे करना है CRR SLR का? यू कैन सी 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का ये जो है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का टोटल अमाउंट है 1,20,000 करोड़ रुपीस। अब नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वी कैन से वीक में ये वाला अमाउंट है 1,30,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इलस्ट्रेट करने के लिए बताया गया है कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 23 अक्टूबर से 5 जो नवंबर है उसके बीच का अगर हम CRR SLR कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो यू विल नोटिस 23 अक्टूबर, 25 हमारा सितंबर, तो अराउंड 28 डेज का गैप है इसमें। ओके, 28 डेज पहले का जो अमाउंट है उससे कंसिडर किया जाता है टू कैलकुलेट टुडेज CRR SLR। ठीक है, तो 1,20,000 विल बी कंसिडर्ड इन द एग्जाम ऑल्सो, यू विल डू दिस। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। 28 डेज पहले का अमाउंट यू हैव टू कंसिडर। तो उस समय 1,20,000 था, उसका 4.5% लेट्स से CRR है, तो द अमाउंट विल बी 5,400 करोड़ रुपीज विच यू हैव टू मेंटेन एज CRR। SLR इज लेट्स से 18%, तो 1,20,000 पर 18% इज 21,600 करोड़ रुपीज। दिस विल बी द टोटल रिजर्व CRR प्लस SLR जो बैंक मेंटेन कर रहा है। एंड कैलकुलेशन कैसे किया? ये वाला नहीं लिया हमने, वी हैव टेकन द अमाउंट विच इज 28 डेज बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट। ठीक है, whatever amount was there to calculate CRR SLR. I hope that is clear. Now let us answer this question. Amendment to the Act in 2006 removed the floor and ceiling limits with effect from 2007, enabling RBI to stipulate CRR. CRR पे जो लिमिट्स थे उसे हटाया गया। सिमिलरली मिनिमम एंड मैक्सिमम SLR प्रिस्क्राइब किया गया था कितना कितना अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिस पर जो मिनिमम पर जो लिमिट था दैट मिनिमम लिमिट हैज़ बीन रिमूव्ड। व्हाट वाज दोज अमाउंट्स? 25-30%, 15-40%, 25-40% या 15-30%? व्हाट इज द राइट आंसर हियर? Yes, C 25 to 40% is the right answer.
Also this question let us answer which among the following is correct components of the demand liability of a bank. Current deposits, demand liabilities portion of savings bank account, then margins held against letter of credit guarantees and staff security deposits. Okay, तो यहाँ पर अगर हम देखें we can very clearly see कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा टाइम लाइबिलिटीज का पार्ट है, ठीक है. That is why option A 1, 2 and 3 will be the right. So we have already discussed about the different reserve assets, demand and time liability, CRR, SLR, and ये कैसे calculate किया जाता है, and what are the rules and norms related to their maintenance. Now we'll be discussing the rest of the things, liquidity adjustment facility and payment and settlement systems के बारे में discussion करेंगे. तो फर्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. लाइक आई टोल्ड यू CRR SLR मेंटेन करना है, बहुत सारे फंड्स के रिक्वायरमेंट बैंक को है, तो ट्रेजरी हैज़ टू बोरो, और लेट्स से बैंक के पास एक्सेस मनी है, तो ट्रेजरी हैज़ टू पुट दिस एक्सेस मनी इन सम प्लेस जहाँ पर इसको सेफली प्रॉफिट्स हो रहे हो. तो कई बार ऐसा होता है मार्केट में प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, तो ट्रेजरी फाइंड्स इट सेफ टू कीप दिस एक्सेस विथ RBI ओनली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट पुट्स दिस एक्सेस देयर, और RBI इसके सामने थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट अमाउंट प्रोवाइड करता है, राइट. तो RBI जो भी लोन देता है उसका इंटरेस्ट 4% है, तो RBI के पास एक्सेस मनी जो रखा गया उसका इंटरेस्ट क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा इससे, लाइक 3% के आसपास. तो दिस इज व्हाट इज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वेर इन बैंक्स कैन बोरो, मेनली ये है, प्लस सरप्लस अमाउंट दे कैन पुट दैट सरप्लस अमाउंट विद द RBI. ओके, तो डे टू डे लिक्विडिटी मेंटेन करना LF के थ्रू, एज वेल एज परमानेंट चेंजेस मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हो रहे, CRR SLR में वेरिएशंस लार्ज हो रहे हैं, तो बैंक्स को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका मेंटेनेंस LF के थ्रू किया जाता है, ठीक है. RBI लेंडिंग एज वेल एज रेपो नाम का एक फैसिलिटी है, अबाउट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. व्हाट इज रेपो, इज द रीपर्चेस, जहाँ पर RBI जो है बैंक्स को लोन देता है, एंड बैंक एक्चुअली कीप्स इट्स सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कोलेटरल के तरह, एंड जब भी कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस रीपर्चेस कर लिया जाता है, देन यू विल सी कि दिस पर्टिकुलर अमाउंट जो है बैंक उसे लौटा देता है, लोन का अमाउंट लौटा के कोलेटरल अपना वापस, दैट इज कॉल्ड रीपर्चेस. तो रेपो इसी का रिवर्स रेपो होता है, ठीक है. सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पे होते हैं. तो मिनिमम साइज इसमें जो है 5 करोड़ रुपीस या उसके मल्टीपल्स का जो है मिनिमम साइज, अगर लोन लेना है या फिर एक्सेस मनी रखना है RBI के पास, तो मिनिमम 5 करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन यू हैव टू डू, या फिर उसके मल्टीपल्स, लाइक 7 करोड़ नहीं कर सकते, 10 करोड़ रुपीस, 15 करोड़ रुपीस, दिस इज द एलिजिबल अमाउंट. ओके, देन अकाउंट्स जो भी आप जिसमें ये पैसे होल्ड कर रहे हैं, दैट इज अ सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट होता है, जो बैंक्स RBI के साथ ओपन करते हैं. फ्रीक्वेंसी रेपो रिवर्स का डेली के बेसिस पर ये रेपो रिवर्स रेपो के विंडोज ओपन होते हैं, वेयर बैंक्स कैन बोरो एज वेल एज पुट द एक्सेस मनी, बिकॉज डेली बेसिस पर उन्हें मेंटेन करना होता है. रेपो ट्रांजैक्शंस वन डे ओवरनाइट बेसिस पे किया जाता है. रेपो एक दिन में 2-3 बार भी होता है, एंड RTGS के थ्रू होता है इसका मूवमेंट. यू हैव अ फेयर आइडिया व्हाट इज RTGS, ठीक है, पेमेंट सिस्टम. देन बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स रेपो वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल्सो कॉल नोटिस टर्म मनी के थ्रू ये चीज़ें कर सकते हैं. अब RBI ने 3 फरवरी 2015 में कुछ मेजर्स लिए थे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रिलेटेड. तो जो मैंने आपको बताया कि रेपो के थ्रू मनी बोरो किया जा सकता है, उसका मिनिमम अमाउंट तो बता दिया, बट मैक्सिमम कितना वो बोरो कर सकते हैं. जो भी बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी अगर 100 रुपीज़ है, तो इसका 0.25 यानी कि 0.25 रुपीज़ तक वो मैक्सिमम एक दिन में बोरो कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट विंडो के थ्रू. अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल रेट रेपो. रेपो का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज फिक्स्ड बाय RBI इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि ये जो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया है इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर नहीं देकर RBI माइट गिव द लोन्स एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स, और उसके लिए RBI का ऑक्शन करता है, ठीक है. जनरली 4% इज अ गुड रेट, बट आप लोग कितना दोगे. लेट्स से समबडी वांट्स अ लॉट ऑफ लोन्स, तो RBI से सेफेस्ट पर्सन क्या हो सकता है, तो लेट्स से उसने कहा कि आई विल गिव 5%, आप मुझे लोन दे दो. ऐसे किसी और ने बिड किया कि 6% आप मुझे दे दो, तो जिसका भी बिड बेस्ट रहेगा, तो हाईएस्ट यील्ड जिसका भी मिल रहा है बिड में, हाईएस्ट प्रॉफिट RBI को हो रहा है, तो दे विल स्टैंड अ हायर चांस टू गेट दिस पर्टिकुलर लोन, ठीक है. तो ये वेरिएबल रेट रेपोज जो है वो थोड़े लॉन्ग टर्म के होते हैं, 7 डेज 14 28 डेज के हो सकते हैं, तो इन्हें टर्म रेपोज कहा जाता है.
ठीक है। और इनका जो लिमिट है वो थोड़ा ज़्यादा है, 0.25 नहीं, 0.25 नहीं, 0.75% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होता है। और इनका रेट रेपो रेट पे हो सकता है, 4% पे फिक्स हो सकता है, या फिर उसके अबव फिक्स हो सकता है, नॉट बिलो। फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना। और एक फैसिलिटी कॉल्ड द एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंस फैसिलिटी को जो है स्टॉप किया गया। देन वी हैव दिस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू यूज़ किया जाता है बाय द बैंक। स्पेसिफिकली बिफोर मूविंग टू द इंस्ट्रूमेंट्स आई वुड लाइक टू टेल कि 3 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर। एक दो ही हैं एसेंशियली, इफ़ आई टेल यू, बैंक्स दो काम करना है बैंक्स को आरबीआई के साथ एज फार एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज कंसर्न। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट बैंक्स हैव टू डू? बैंक्स हैव टू ईदर बोरो द मनी और प्लेस सरप्लस। बस बोरो मनी के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो आपका रेपो है, रेपो रेट, ठीक है। रेपो पर एक लिमिट है, लाइक 0.25 रुपीज़ तक ही ले सकते हैं। लेट्स इससे ज़्यादा चाहिए, 1 रुपी चाहिए किसी को एक दिन में, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, एंड उस फैसिलिटी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। रेपो का 4% है तो एमएसएफ 5% होगा। और यहाँ पर अगर कोई अपना सरप्लस अमाउंट आरबीआई के पास रख रहा है, तो पहले तो यहाँ पे रिवर्स रेपो था, रिवर्स रेपो के थ्रू रखते थे पैसा रख कर, जो है आरबीआई 3% के आसपास इंटरेस्ट रेट, एंड सिक्योरिटीज जो है आरबीआई अपना दे देता था। लाइक बैंक वांट्स मनी, तो सॉरी बैंक जो है अपना सरप्लस आरबीआई के पास रख रहा है, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो होना चाहिए, तो आरबीआई अपना जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बैंक को दे देता था रिवर्स रेपो के थ्रू। एंड फिर जब बैंक को ये पैसे आरबीआई वापस करता था, तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट 100 रुपीज़ लिया तो 103 रुपीज़ आरबीआई विल गिव बैक टू बैंक्स, तो दैट इज़ रिवर्स रेपो। बट आज के डेट में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इन द एमएसएफ, और ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें कोलेट्रल कुछ नहीं लिया, आरबीआई से क्या कोलेट्रल होगा, इट इज़ द सेफेस्ट एंटिटी, नो नीड टू टेक एनी कोलेट्रल। तो बेसिकली ये तीन है, बट देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच एसेंशियली बिकम पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो वो देख लेते हैं। एक तो 14 डे वेरिएबल रेपो रेट है, ठीक है। वेरिएबल रेट रेपो, तो मैंने आपको बताया कि रेपो जो है वो टर्म, यानी कि 1 डे से ज़्यादा का अगर होगा तो टर्म रेपो, एंड वेरिएबल रेट रेपो जो है वो 7, 14, 28 डेज़ का हो सकता है। तो 14 डेज़ का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत अच्छे तरीके से अभी चल रहा है, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये मेनली ऑपरेटिंग एक रेपो रेट वी कैन से इट इज़ ऑक्शन के बेसिस पर यहाँ पे डिसाइड होता है, एंड कितना होगा वो आरबीआई डिसाइड करेगा। सिंगल ऑक्शन में कितना रिक्वायरमेंट है और कितना जो है मनी वगैरह दिया जाएगा बेस्ड अपॉन द लिक्विडिटी कंडीशंस, आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना देना है, बट इसका टाइमिंग फिक्स्ड है। फिर ये सारे आप यहाँ पर जो 6 देख रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है मेनली ये रेपो। 14 डेज से कम जो है जनरली शॉर्ट टर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हम मानते हैं। तो ये रिपोर्टिंग, जब भी रिपोर्टिंग होती है उस पर्टिकुलर फ्राइडे को, ये जो वेरिएबल रेट रेपो है 2:30 से 3 PM के बीच में किया जाता है ये ऑक्शन, ठीक है। फ्राइडे हॉलीडे है तो ऑक्शन फिजिकली मुंबई में वर्किंग डे पे हो, प्रीसीडिंग वर्किंग डे पे होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज वेरिएबल रेट टर्म रेपो, जहाँ पर ओवरनाइट से 13 डेज तक का रेपो जो है वो होता है। रेपो हो सकता है, रिवर्स रेपो हो सकता है, इसमें भी चीज़ें आरबीआई डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट होगा और क्या टाइमिंग होगी। देन फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो, इसमें कोई अमाउंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डेली बेसिस पे ही होता है। एज आई टोल्ड यू, रेपो रिवर्स रेपो डेली बेसिस पे होता है। तो फिक्स्ड रेट जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेट फिक्स किया गया, लाइक 3% लेट से, तो ये फिक्स्ड रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू फिक्स किया गया रेट है। तो इस रेट पे डेली जो है रेपो ऑपरेशंस होते हैं। सैटरडे संडे हॉलीडेज पे भी होता है। 5:30 to 11:59 PM के बीच में बैंक्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी, एंड अपना एक्सेस जो है बैंक आरबीआई के पास रख सकते हैं। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अगर एक्सेस अमाउंट चाहिए तो वो अमाउंट लिया जा सकता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए जो आप सिक्योरिटीज़ रख रहे हैं, ठीक है, तो एमएसएफ के थ्रू बैंक लोन लेगा आरबीआई से, है ना, तो बैंक जो लोन लेगा तो एमएसएफ के थ्रू एक्सेस अमाउंट का लोन लेगा, 1 रुपया चाहिए, बट 0.25 रुपीज़ ओनली कैन बी टेकन एज फार एज द रेपो ट्रांजैक्शन इज कंसर्न। तो एमएसएफ के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा मनी लिया गया है, 0.75 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया गया है ना यहाँ पे, 0.25 तो रेपो से ले लिया, बाकी पैसा एमएसएफ के थ्रू लिया, तो इस पर जो हम कह सकते हैं देर आर सम लिमिट्स की कहाँ तक लिया जा सकता है। तो इस पर थोड़ा कोलेटरल रखना पड़ता है सिक्योरिटीज़ का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कैसे टोल्ड यू सेम एज रेपो।
और ये कोलेटरल SLR में हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखे थे ना, 3 चीज़ें देखी थी, एक तो कैश फॉर्म, गोल्ड एंड वी सॉ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो SLR वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पे कोलेटरल रखे जाते हैं। तो SLR पर लेट्स से 100 सिक्योरिटीज़ हैं और अमाउंट कुछ इतना बन रहा है इनका सारी सिक्योरिटीज़ मिला के, तो इतना अमाउंट से थोड़ा एक्सेस में भी लिया जा सकता है, या फिर SLR से 2% बिलो 100 सिक्योरिटीज़ का लेट से 1000 रुपीज़ बन रहा है, तो 1000 रुपीज़ इसके बिलो भी जो है आप ले सकते हो, यानी कि लाइक 2% इससे नीचे, यानी कि 98 सिक्योरिटीज़ के अमाउंट तक आप ले सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो MSF के ये लिमिट्स है, एंड MSF भी 5:30 to 11:59 PM डेली बेसिस पे इंक्लूडिंग सैटरडे संडे हॉलीडेज होता है। नेक्स्ट थिंग इज FX स्वैप्स, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड भी जो है मनी का एक्सचेंज एंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है फॉर द ट्रेजरी, तो फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स भी ये कर सकता है, एंड ये भी RBI डिसाइड करता है अमाउंट एज वेल एज टाइमिंग। देन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एक्सेस अमाउंट जो है रखे जाते हैं विद द RBI, आई टोल्ड यू 8 अप्रैल 2022 से ये एप्लीकेबल है। एंड फिक्स्ड रिवर्स रेपो जो LF का फ्लोर इंटरेस्ट रेट था, एज आई टोल्ड यू LF में मैंने आपको बताया था कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट SDF का जो रिवर्स रेपो है उसका होता है, तो ये पहले फ्लोर था, फ्लोर इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट रेपो का है जो मिडिल या सेंटर बनता है ऑफ द LF, एंड द सीलिंग जो है 5% सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट MSF का होता है, तो सीलिंग MSF होती है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट MSF का होता है इस पूरे फैसिलिटी में, ठीक है। तो SDF ने रिप्लेस कर दिया फिक्स रेट रिवर्स रेपो को LF से। LF में फिक्स रेट रिवर्स रेपो जो है वो पहले यहाँ पे फ्लोर था, बट इसको हटाकर SDF ने उसकी जगह ले ली, तो दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। अब इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरेबल लिक्विडिटी, यानी कि 14 डेज से ज़्यादा का लिक्विडिटी मेंटेनेंस के लिए देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स, तो इस सब का भी RBI अपने हिसाब से डिसाइड करता है टाइमिंग एज वेल एज अमाउंट। व्हाट आर दिस? लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेपो 14 डेज से ज़्यादा या 14 डेज का, और लॉन्ग टर्म वेरिएबल रिवर्स रेपो जो कि 14 डेज या उससे ज़्यादा का टाइमिंग के लिए होता है। FX स्वैप ऑप्शंस एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज RBI खुद ही मार्केट में जाकर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई सेल कर रहा हो, ठीक है। तो जैसे बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो अगर RBI बाई कर लिया RBI ने, तो बैंक को थोड़ा पैसा दे देगा, ठीक है। इस तरीके से बैंक ने अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके पैसे कमा लिए, तो दिस इज समथिंग दैट द बैंक कैन डू, ठीक है। Apart from that, there are payment and settlement systems about which you have a very good idea. RTGS is the first one, real time gross settlement. तो इसमें जो सेटलमेंट होता है 2004 से एप्लीकेबल है, पेपरलेस सिस्टम है, ग्रॉस बेसिस पे सेटलमेंट होता है, यानी कि लेट्स से A एंड B के बीच कोई ट्रांजैक्शंस होने हैं, A जो है B को 100 रुपीज़ भेज रहा है, B A को 50 भेज रहा है, तो इसका जो है नेट निकाला जा सकता है। लाइक अगर A ने B को 50 रुपीज़ भेज दिया तो दैट इज़ इनफ, है ना, इन जनरल, बट यहाँ पर हो ये नेट सेटलमेंट हो गया, बट ग्रॉस सेटलमेंट में दोनों ही ट्रांजैक्शंस जो है वो किए जाएंगे। मिनिमम 2 लाख तक का है RTGS में, यू हैव एन आइडिया। इंस्टेंट पेमेंट्स भी किए जा सकते हैं RTGS के थ्रू, जनरली फ्यू मिनट्स लगते हैं बट इंस्टेंटली भी किया जा सकता है। IDRBT के द्वारा ये मैनेज किया जाता है, इससे रिलेटेड मैसेजिंग सिस्टम भी है। नाउ नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, NDS सिस्टम, जिसके थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है ट्रेड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इस पे ट्रेड होते हैं। फरवरी 2002 से ये चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज जिनके पास SGL अकाउंट, सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट है, जो RBI के साथ वो मेंटेन कर रहे हैं, दे कैन बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। एनोनिमस वे में ये ऑर्डर मैचिंग होता है, यानी कि सामने वाला कौन सेल कर रहा है, कौन बाय कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। ओनली ओवर द प्लेटफॉर्म यू आर डूइंग दिस। काउंटर पार्टी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होता, और CCL के द्वारा सेटलमेंट्स इससे रिलेटेड होते हैं। देन देर इज FX क्लियर, जिसके थ्रू फॉरेक्स रिलेटेड आप जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। CCL के द्वारा ये भी चलाया जाता है, एंड CCL यहाँ पे सेटलमेंट्स करती है। देर आर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपके जैसे शेयर्स वगैरह हैं, तो वो डीमैट फॉर्मेट में होंगे, है ना। तो वो कहाँ पर होगा? NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या CDSL, सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दो हमारे डिपॉजिटरीज हैं जो कि डीमैट फॉर्मेट में शेयर्स वगैरह, सारे बॉन्ड्स, ये सब मेंटेन करते हैं। यहाँ भी CCIL इनकी सेटलमेंट करता है, जिसे स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे ही वो प्रोसेस पेमेंट वगैरह होना है, इमीडिएटली सेटलमेंट कर दिया। एंड डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, यानी कि जैसे डिलीवर हुआ इमीडिएटली पेमेंट हुआ। तो CCIL ये सारी चीज़ें कट टू कट टाइम पर करने की
कोशिश करता है, कोई सेटलमेंट रिस्क नहीं, बिकॉज CCIL इज हैंडलिंग एवरीथिंग। देन नेफ्ट, इसके थ्रू नेट सेटलमेंट के बेसिस पर ट्रांसफर्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, A to B 100 एंड B to A 50, तो नेट सेटलमेंट इसका क्या होगा 50। तो ये एवरी 24 आवर्स, एवरी आवर में 2 बार, यानी कि हाफ एन आवर में एक बार जो है सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट करता है। तो इस तरीके से ट्रांसफर्स होते हैं। एंड एक सब कमेटी बनाई गई थी RBI के सेंट्रल बोर्ड के द्वारा with respect to regulation supervision of payment settlement system. Okay, now what is the limit for this particular कस्टमर रेमिटेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिमिट क्या है विथ रेस्पेक्ट टू RTGS, तो वी नो कि 2 lakhs इज द लिमिट। थैंक यू।